Hello students, our today's topic is methods of separation of lanthanides. लास्ट हमने किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स फ्रॉम मोनाजाइट सैंड. आज करेंगे हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स. सो फर्स्ट है वैलेंसी चेंज. वैलेंसी के बेसिस पे कैसे वैलेंसी अगर चेंज होती है तो कैसे हम लैंथेनाइड्स को सेपरेट आउट करेंगे. सो वैलेंसी चेंज कैसे करेंगे. द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स इज +3. यू नो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स इज +3. बट सम लैंथेनाइड्स शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट. कुछ ऐसे भी लैंथेनाइड्स हैं जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं +2 या +4 में भी मोर स्टेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल सीरियम है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है. यूरोपियम, समारियम एंड यटरबियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. So by taking advantage of different properties in +2 and +4 and +3 oxidation state, it has been possible to separate some of the lanthanides very easily. इसी बेसिस पे हम इनको easily separate out कर लेंगे. तो कैसे करेंगे. Let if alkaline KMnO4 is added to a mixture of lanthanides, only cerium gets oxidized to +4 oxidation state and precipitate of cerium hydroxide are obtained while other are in solution. क्या कि ये है आपके पास लैंथेनाइड मिक्सचर. ठीक है. इसमें जब एल्कलाइन KMnO4 डालेंगे तो सीरियम +4 ऑक्सीडाइज होगा और सीरियम हाइड्रोक्साइड के PPT सेपरेट आउट हो जाएंगे और सारे लैंथेनाइड सॉल्यूशन में रह जाएंगे. तो सीरियम को हम यहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे. इसी टाइप से अगर हम देखें, इफ जिंक अमलगम इज एडेड टू ए मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइड्स, ओनली यूरोपियम इज रिड्यूस टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. कि अगर हम जिंक अमलगम डालते हैं लैंथेनाइड सॉल्यूशन में तो यूरोपियम रिड्यूस होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यूरोपियम रिड्यूस होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, विच यूनाइट विद सल्फेट आयंस टू गिव ए प्रेसिपिटेट ऑफ यूरोपियम सल्फेट्स. तो सल्फेट आयन के साथ यूनाइट होकर क्या बनाएगा, यूरोपियम सल्फेट. वाइल ऑल अदर लैंथेनाइड्स रिमेन इन द सॉल्यूशन. और सारे लैंथेनाइड सॉल्यूशन में ही रहेंगे. अब जिंक अमलगम डाला तो यूरोपियम का रिड्यूस हुआ. समारियम एंड यटरबियम रिक्वायर स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट सच एज सोडियम अमलगम. ये भी +2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं बट इनके लिए स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी. सो वैलेंसी चेंज के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं हमें रिड्यूस. लेट लैंथेनाइड का मिक्सचर है, अगर अल्कलाइन KMnO4 हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सीरियम ऑक्सीडाइज होगा. सीरियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में उसको सेपरेट आउट कर लेंगे और सारे लैंथेनाइड सॉल्यूशन में रहेंगे. अगर जिंक अमलगम डालते हैं तो यूरोपियम रिड्यूस होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके यूरोपियम सल्फेट की फॉर्म में बाहर निकाल देंगे. समारियम और यटरबियम, समारियम एंड यटरबियम रिक्वायर स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि सोडियम अमलगम, ये डालेंगे तो समारियम एंड यटरबियम को सेपरेट आउट कर लेंगे. तो ये था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स वैलेंसी चेंज कंप्लीट. नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स इज आयन एक्सचेंज मेथड. ठीक है. तो क्या है, दिस इज द मोस्ट रैपिड एंड इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंथेनाइड्स. दिस इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्ट्स. इन पे बेस है ये. फर्स्ट क्या है, लैंथेनाइड्स आयन व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सिंथेटिक रेजिन्स. लैंथेनाइड आयंस जब सिंथेटिक रेजिन्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं कंटेनिंग एसिडिक एंड सल्फोनिक ग्रुप अंडरगो प्रोटोन एक्सचेंज. मीन सिंथेटिक रेजिन के पास क्या होना चाहिए, COH ग्रुप या SO3H ग्रुप होना चाहिए जो प्रोटोन एक्सचेंज कर सके. तो क्या कह रहा है ये, लैंथेनाइड आयंस व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सिंथेटिक रेजिन्स जिसके पास हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोन को बाहर निकाल देगा जो ये प्रोटोन है इनके पास, और ये खुद इसके साथ कंपाउंड बना लेगा लैंथेनाइड रेजिन. ठीक है. +3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सो रेजिन 3. तो सबसे पहले क्या करेंगे, लैंथेनाइड आयंस व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सिंथेटिक रेजिन्स, यहाँ से प्रोटोन एक्सचेंज होगा, प्रोटोन को बाहर निकाल देंगे और इसके साथ कंपाउंड बना लेंगे. नेक्स्ट है, द बॉन्डिंग ऑफ द लैंथेनाइड आयन टू द रेजिन डिपेंड्स ऑन इट्स साइज. ये जो बॉन्डिंग है लैंथेनाइड और रेजिन की, ये किस पे डिपेंड करेगी, इस लैंथेनाइड के साइज पे डिपेंड करेगी. स्मॉलर द साइज ऑफ लैंथेनाइड आयन
द मोर firmly इट इज अटैच टू द रेजिन। जितना इस लेंथेनाइड का साइज स्मॉल होगा उतनी ही इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रोंग होगी, ये मानो ज़्यादा स्ट्रोंग बॉन्ड होगा। सो लेंथेनाइड्स आयंस, देखो हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या किया था, लेंथेनम टू लुटिटियम, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किया था, साइज डिक्रीजेज, इट मीन्स लेंथेनम का साइज लार्ज है, लुटिटियम का साइज स्मॉल है। ये कह रहा है स्मॉलर द साइज मोर firmly अटैच टू द रेजिन। बट यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, लेंथेनाइड आयंस आर हाइड्रेटेड, सो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस आर कंसिडर्ड फॉर बाइंडिंग पर्पज। यहाँ पे हम हाइड्रेटेड आयंस लेंगे, और हाइड्रेशन में आपको पता ही है जितना साइज स्मॉल होगा उतने ही उससे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और उसका साइज लार्ज होगा। सो लुटिटियम का साइज यहाँ पे स्मॉल है, लेकिन हाइड्रेशन फॉर्म में लुटिटियम का साइज लार्ज होगा और लेंथेनम का साइज स्मॉल होगा। किस फॉर्म में, हाइड्रेशन में। वैसे लुटिटियम का साइज स्मॉल होगा, लेंथेनम टू लुटिटियम साइज डिक्रीज हो रहा है, बट हाइड्रेशन फॉर्म में क्या होता है, जो जितना स्मॉल होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, और जितना ही ज़्यादा, ये पीछे पढ़ चुके हैं आप, उसका हाइड्रेशन फॉर्म में उसका साइज लार्ज होगा, साइज लार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेंथेनाइड आयंस आर हाइड्रेटेड, सो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस आर कंसिडर्ड फॉर बाइंडिंग। अब हम यहाँ देखेंगे कि लेंथेनाइड और रेजिन में लेंथेनाइड का किसका साइज लार्ज है, उनका बॉन्डिंग कम होगी। ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन। जितना साइज स्मॉल होगा हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, ये हम बता चुके हैं। सो इन लेंथेनाइड्स द स्मॉलेस्ट लेंथेनाइड आयन लुटिटियम +3, जो स्मॉलेस्ट है, विल बी द मोस्ट हैवीली हाइड्रेटेड। सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किस में होगा, लुटिटियम, जिसका स्मॉल साइज है, हाइड्रेशन इसमें ज़्यादा होगा। एंड हैव मैक्सिमम साइज, और इसका साइज क्या होगा फिर, मैक्सिमम। एंड लेस firmly बाउंड टू द रेजिन, और सबसे इजीली अटैच यही होगा, मीन्स वीक बॉन्ड से यही अटैच होगा। समझ तो आ रहा है ये। while lanthanum +3 will be the most firmly bound to the resin। lanthanum जो +3 है इसका साइज हाइड्रेशन में स्मॉल होगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से स्ट्रॉन्गली अटैच होगा रेजिन से। समझ आया कि lanthanum टू लुटिटियम साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका साइज लार्ज है, इसका साइज स्मॉल है, ये लार्ज है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पड़ा। लेकिन जब हाइड्रेशन कराते हैं, हाइड्रेशन में क्या है, जितना स्मॉल साइज होगा उससे वाटर मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा होंगे और अटैच होंगे और उसका साइज लार्ज होगा। सो हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या होगा, लेंथेनम जो लार्ज साइज का था वो होगा स्मॉल, और लुटिटियम जो स्मॉल साइज का था वो होगा लार्ज। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लार्ज साइज ही, सॉरी हाइड्रेटेड फॉर्म ही ले रहे हैं। ठीक है, सो आगे क्या करेंगे हम, अगेन जो लेंथेनम +3 कॉम्प्लेक्स बना लिया था उसको अगेन रिकवर करेंगे हम लेंथेनम प्लस आयंस को। सो टू रिकवर लेंथेनम आयंस, लेंथेनाइड आयंस फिक्स्ड ऑन द रेजिन, जो ये लेंथेनाइड आयंस है रेजिन के साथ फिक्स हो गई, इसमें से अगेन हम लेंथेनाइड आयंस को रिमूव करेंगे। सो लेंथेनाइड रेजिन इज ट्रीटेड विद सिट्रिक एसिड एंड अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन। ये याद रखना किसके साथ ट्रीट करेंगे इसको, सिट्रिक एसिड एंड अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन। सो दिस लेंथेनाइड रेजिन अमोनियम के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेंथेनाइड आयंस को निकाल देगा। ठीक है, द मेटल आयंस दस, ये जो मेटल आयन है 10 फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स विद सिट्रेट आयंस, और ये सिट्रेट आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, लेंथेनाइड सिट्रेट आयंस। तो अब देखो, लुटिटियम इज लीस्ट firmly बाउंड टू द रेजिन, सो ऑन इल्यूशन lutetium citrate complex is first from the bottom of the column while lanthanum citrate complex emerges last। ये क्या कह रहा है कि देखो लुटिटियम जो सबसे स्मॉल था हाइड्रेशन में उसका साइज सबसे लार्ज हो गया। सो लुटिटियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स इसका साइज लार्ज है,
तो ये सबसे पहले इल्यूट आउट हो जाएगा जब हम इसको अलग अलग करेंगे ना लैंथेनाइड्स को। तो सबसे पहले कौन निकलेगा यहाँ से, लुटियम सिट्रेट, और सबसे लास्ट में कौन निकलेगा यहाँ से, लैंथेनम, बिकॉज हाइड्रेशन में इसका साइज सबसे स्मॉल है। तो ऐसा ही करते हैं ना, सबसे पहले जो बड़े बड़े हैं उनको उठा लेते हैं, फिर जो छोटा रह गया उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट सच एज EDTA, अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव आल्सो बीन फाउंड टू कन्वीनियंट इल्यूटेंट्स। इनको इल्यूटेंट्स के लिए एग्जिस्ट यूज करते हैं, किस किसको, EDTA को, अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो ये समझ नहीं आया तो इसका जो मेन एम क्या है कि जो सबसे बड़ा होगा साइज में उसको हम सबसे पहले निकालेंगे और जो छोटा होगा उसको बाद में निकालेंगे। तो सिर्फ डिपेंड किस पे करता है कि जो लैंथेनाइड और रेजिन, ये जो हमने बॉन्ड बनाया, इसमें जो लैंथेनाइड है इसका साइज देखेंगे। साइज क्या होता है लैंथेनाइड का, लैंथेनम टू लुटियम साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, सबको पता है। इट मीन्स लैंथेनम का साइज लार्ज होगा और इसका साइज स्मॉल होगा। लेकिन हाइड्रेशन में हम क्या देखते हैं, जब इसका हाइड्रेशन करते हैं जो स्मॉल होगा उसका साइज लार्ज होगा। सो लैंथेनम का साइज स्मॉल होगा हाइड्रेशन में और लुटियम का साइज लार्ज होगा। ठीक है। अब जो लार्ज साइज का होगा उसका बॉन्ड रेजिन के साथ वीक होगा और जो लार्ज साइज का होगा वो इजीली इल्यूट आउट हो जाएगा और जो स्मॉल साइज का होगा वो लास्ट में इल्यूट आउट होगा। ये फर्स्ट होगा जो लार्ज साइज का होगा। मेन थीम इसकी यही है। तो ये था सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स मोनाजाइट सेंड तो कर लिया था लास्ट में। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स।